हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है साथियों, यह है बिहार दरोगा प्री सेट नंबर 18। आपको पता है साथियों, मैंने आपको टोटल 18 सेट, मतलब ये 18 सेट है, मतलब टोटल से 17 सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का करवा रखा हूं मैं अपने चैनल पर। और साथियों, आप लोग इतना याद रखिएगा क्या, कि पढ़िए आप चाहे कहीं से, सेट मारिए सर्वेश क्लासेस केजीजी से, क्योंकि सर्वेश क्लासेस केजीजी का जो डिस्कशन है वो अपने आप में क्या है, उत्तम है। ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा देखिए हमारे जितने भी जो भाई देख रहे हैं लगातार, जैसे कि हमारे यहाँ देखिए बिहारी बाबू ने कहा है आपका डिस्कशन बहुत अच्छा है। मैं रोशन सर का भी टेस्ट लिया है पर आपका ही देखने में मजा आता है, थैंक्स। तो ऐसे बिहारी बाबूजी को दिल से धन्यवाद। और देखिए ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा कमेंट करवाया गया, मैं इन्हें जानता भी नहीं हूं। और यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने भी कहा है, धर्मराज कुमार ने भी कि गुड जॉब सर, बहुत अच्छा। और इजी लर्न, तो इस तरह से कुछ अच्छे कुछ कमेंट आ रहे हैं आपके साथियों के, आप ही लोग के बीच में से, जो कि क्या कर रहा है, हौसला अफजाई कर रहा है। तो कमेंट करने वाले सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। और जो भी व्यक्ति कमेंट नहीं करते हैं, कृपया करके कमेंट कीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 18। और आप लोग इतना याद रखिएगा साथियों, ये सेट जो है आपका, ये नौकरी दिलाने वाला सेट है। कहते हैं कि सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों के कंधे पर भी सितारे चमक जाते हैं। और मेहनत कैसा, जो बच्चे अभी, जो अब साथी हमारे अभी जो क्या कर रहे होंगे, आईपीएल को छोड़कर बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाली वैकेंसी जो लगभग 2860 के आसपास आने वाली है, उसमें उनका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन बहुत सारे हमारे छात्र हैं, साथी हैं, आईपीएल में 49 रुपया में 1 करोड़ जीतने में लगे हुए हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप जीत गए तो अच्छी बात है, लेकिन वहां क्या है, सक्सेस का चांस बहुत कम है। लेकिन यहाँ अगर आप दिल से मेहनत करते, ईमानदारी से मेहनत करते, पसीना बहाते हैं, तो आप क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर कर नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, और यहाँ जो डिस्कशन कराया जा रहा है, तो आपको पता है कि आपका भाई 2 बार बिहार दरोगा क्वालिफाई है, और 2 बार क्वालिफाई होने के बावजूद हम क्या है, रनिंग में डिस्क्वालीफाई है। तो अगर आप लोग का रनिंग बेहतर है तो आप लोग का बिल्कुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 18। और साथियों, अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और जरूर कमेंट कीजिएगा, और जरूर सब्सक्राइब करने के लिए करिएगा, और करवाइएगा भी अपने दोस्तों से, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो जल्दी से चैनल को मोनेटाइज करने में मदद कीजिए। और चलिए, और इतना पसीना बहाइए, जब ग्राउंड पे जाइए और जब एग्जाम सेंटर पे जाइए तो क्वेश्चन आपके आंखों से ऐसे गुजरे जैसे लगे कि आपने इस क्वेश्चन को कल ही पढ़ा है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आप लोग को पता है कि लोकपाल विधेयक के और लोकपाल आंदोलन से पैदा हुए हमारे देश के राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं कौन, अरविंद केजरीवाल। वो बात अलग है कि वो लोकपाल जो कि आपका क्या है, जो जनप्रतिनिधियों पर, जितने भी हम आपके जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उसका जांच कौन करता है, लोकपाल करता है। और अब तो लोकपाल के दायरे में आपके कौन है, प्रधानमंत्री भी आ गए हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है भारत में, तो 2019 में हुई है। लेकिन विश्व में पहला लोकपाल जो है ये आपका कहाँ था, तो विश्व की पहली लोकपाल की स्थापना जो है स्वीडन में की गई थी। कहाँ, स्वीडन में। और स्वीडन कहाँ अवस्थित है, तो यूरोप में अवस्थित है। और स्वीडन जो है ये आपको नॉर्डिक कंट्री का देश है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो आप लोग को ये भी बताना है कि स्टॉकहोम एक और विशेष चीज के लिए फेमस है, क्योंकि स्टॉकहोम में ही एक सम्मेलन हुआ था जहां से क्या हुआ है, बहुत बड़ी। और आपको पता है कि नॉर्डिक कंट्री में कौन आता है, तो स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे आता है। और नॉर्वे को तो आप लोग क्या कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। और इसे नॉर्वे की, इसे जो है हम लोग बाल्टिक सागर के उत्तर में अवस्थित, पश्चिम में अवस्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। ओके, अब देखिए स्वीडन में कब हुआ था स्थापना इसका, तो 1960 में हुआ था। लेकिन भारत में इस, सॉरी, हाँ, और भारत में 1918, भारत में 1960 में प्रयास किया गया था, स्वीडन में जो है 1809 में हुआ था, ठीक ना। और भारत में 1960 से इसका प्रयास किया जा रहा है। पहला प्रयास किया था के एम मुंशी जी ने, किसने किया था, के एम मुंशी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन
फाइनली जो है लोकपाल कब आया, 2019 में आया। और ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, कार्मिक मंत्रालय के तहत। और कार्मिक मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है, तो वही जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है ना। हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है, तो बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख जो है ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और धौलावीरा ही एकमात्र हड़प्पा शहर है जो कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और मध्य भाग। क्योंकि जितने भी आपके हड़प्पा के नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। साथ ही साथ धौलावीरा कहाँ अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है, ठीक ना। और धौलावीरा के खोज किसने किया है, तो धौलावीरा का खोज किया है आपका जेपी जोशी ने। किसने किया है, जेपी जोशी ने किया है साथियों, ओके। और आप लोग याद रखिएगा। और स्टेडियम का साक्ष्य, हाँ स्टेडियम का साक्ष्य भी कहां से मिला है, तो स्टेडियम का साक्ष्य भी कहां से मिला है, धौलावीरा से ही मिला है। और बर्नवाली जो है ये कहां अवस्थित है, ये हरियाणा में अवस्थित है। राखी गढ़ी भी हरियाणा में अवस्थित है। और भारत के अंदर राखी गढ़ी क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल है। और लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। और लोथल इसका कैसा था, तो डॉक यार्ड था, मतलब यहाँ से क्या होते थे, भोगवा नदी के सहारे यहाँ से क्या होता था, व्यापार किया जाता था, ठीक है, जल व्यापार। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये प्राग ऐतिहासिक सभ्यता है। क्योंकि इस साक्ष्य में जितने भी सभ्यता लिखे गए वो सब पुरातात्विक स्रोत के आधार पर लिखा गया है। क्योंकि पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों मिले हैं, लेकिन लिखित स्रोत के हड़प्पा के लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्योंकि हड़प्पा का लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक है, इसलिए हड़प्पा को क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और हड़प्पा की सड़कें क्या थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भारत के किस राज्य ने पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया है। अभी आपको हाल ही में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया है क्या, और इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये है आपका केरल। और केरल में ही जल मेट्रो की भी शुरुआत की है, कोच्चि में। किसने, अभी वर्तमान में ही किए हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। और केरल में ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है, किसने, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक ना। और बिहार के बारे में तो आप जानते हैं कि पंचायती राज में 50% महिलाओं को आरक्षण देने वाला इकलौता राज्य कौन है, बिहार है, ओके। और बिहार से 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड अलग हो गया था। और बिहार से, उड़ीसा से कब अलग हुआ था, 1936 में अलग हुआ था, ठीक ना। ये सब। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है, देखिए यह सेम क्वेश्चन जब मैं आपको यूडिटेरिया का करवाया था तो उसमें भी आया था, यूडिटेरिया में, ओके। यूडिटेरिया के सेट में भी आया था। तो एक भाई ने क्या किया, ताल देखा, कंफ्यूजन हो गए वो, और उन्होंने मुझे कमेंट कर दिया कि सर ये तो जो है सूरज ताल झील उत्तराखंड में होगा। देखिए जितना भी ताल लगा हुआ झील है सब उत्तराखंड में होता है, लेकिन 2 अपवाद है, एक सूरज ताल और दूसरा क्या है, चंद्र ताल। तो सूरज ताल और चंद्र ताल जो है ये 2 झील कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में भी अवस्थित है, ताल लगा हुआ। बाकी सभी ताल लगा हुआ झील कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय का जो वर्णन है अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है, ठीक ना। अनुच्छेद 124 से स्टार्ट हो जाते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सब प्रक्रिया आता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कुल कितने न्यायाधीश है, तो 34 न्यायाधीश हैं। लेकिन ये जो अभिलेख न्यायालय होता है इसका मतलब क्या होता है, तो अभिलेख न्यायालय का मतलब वैसा न्यायालय जिसका निर्णय दूसरे न्यायालय पे बाध्यकारी होता है और जिसके निर्णय को क्या किया जाता है, हार्ड कॉपी या कंप्यूटर में सेव रखा जाता है भविष्य के किसी निर्णय को बदलने या भविष्य के किसी निर्णय पर प्रभाव डालने के लिए, ठीक ना। और जैसे कभी राहुल गांधी के तरफ से निर्णय लिया गया सेशन कोर्ट में, लेकिन वो अभिलेख न्यायालय नहीं है तो उसको हाईकोर्ट बदल देगा। लेकिन अगर दुर्भाग्य से अगर हाईकोर्ट भी क्या करता है, राहुल गांधी जी को जमानत नहीं देता है या फिर उसकी दोष सिद्धि को कम नहीं करता है, ये क्या होगा, नजीर हो जाएगा और इसको संभाल कर रखा जाएगा। तो हाई कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट किसके तहत रखता है संभाल कर, आर्टिकल 129 के तहत। और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भी क्या है आपका, अभिलेख न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय किसके तहत है, आर्टिकल 215 के तहत है, ठीक ना। और आर्टिकल 137 के तहत आपको पता है उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है और ये अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय जो अपने ही निर्णय पर क्या कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है, ठीक ना। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसकी विस्तृत कथा निम्न में से किस में मिलती है, देखिए चंद्रगुप्त को जो है,
चाणक्य ने ऐसे ही नहीं मगध का साम्राज्य बना दिया। चाणक्य ने साम दाम दंड भेद सभी नीतियों को अपनाया और किसी तरह अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त को क्या बनाया, मगध का साम्राज्य बनाया, महाराजा धीराज बनाया। और ये सारी रचना हमें कहाँ मिलती है, मुद्रा राक्षस में, जिसके रचयिता कौन है, विशाख दत्त है। कौन है, विशाख दत्त जी हैं। ओके, और अर्थशास्त्र के रचयिता तो चाणक्य खुद था या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। और सारनाथ अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है, और इंडिका जो है इसकी रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने की थी, जो सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और सारनाथ या सांची स्तूप से अशोक के बारे में जानकारी मिलता है। तवा एवं दूधी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो तवा देखिए सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की। और नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से होता है। अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी से बहती है और कहाँ अपना जल गिराती है, खंभात की खाड़ी में। ठीक है। और लूनी नदी को आप लोग भूमिबद्ध नदी कहते हैं। और लूनी नदी जहां उत्पत्ति होता है यहाँ पर, वहां पर लूनी नदी कैसा रहता है, मीठे पानी का नदी रहता है। बाद में लूनी नदी कैसी नदी बन जाती है, खारे पानी की नदी बन जाती है। और ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसका बेचारा का मिलन नहीं होता है, किससे, समुद्रों से। और माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आइए बता देते हैं, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, और आपका जो है मकर रेखा को 2 बार कौन सा, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। और जो है आपका क्या चीज, विश्वत रेखा को कौन काटता है, कांगो नदी। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि कर्क रेखा को 2 बार माही नदी, विश्वत रेखा को 2 बार क्या है, कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी। और लिम्पोपो नदी कहाँ अवस्थित है, ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। ठीक ना। 15वें वित्त आयोग के सचिव किने, तो देखिए 15वां वित्त आयोग का गठन हाल ही में किया गया था। और वित्त आयोग का प्रावधान जो है आर्टिकल 280 के तहत है। ठीक ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे, एन.के. सिंह थे। लेकिन इसके जो सचिव पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया, सचिव। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सचिव कौन है इनके, अरविंद मेहता जी हैं। सचिव कौन थे, अरविंद मेहता। ईस्ट इंडिया कंपनी में कब बंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को जो है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया था 1687 में। और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंबई, जो जब कैथरीन बिगंजा का शादी ब्रिटेन के राजकुमार से हुआ था, दहेज में दे दिया कहाँ, मुंबई, किसको, राजकुमार को। और फिर राजकुमार जो है 10 पाउंड के सालाना वार्षिक किराए पर मुंबई दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या आया, पुर्तगाल से होके गया महाराज के पास, और महाराज से होकर आया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मुंबई। ठीक ना। मैग्नीज उत्पादक में शीर्ष राज्य, देखिए यहाँ उत्पादक है, अगर भंडारण में रहता तो आपका ओडिशा होता, लेकिन उत्पादक में भी शीर्ष राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। ठीक, कहते दिए गए घटनाओं को कालक्रम में सजाए, बहुत अच्छी बात है। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था साथियों, 5 फरवरी 1922 को। कहा हुआ था, गोरखपुर में। और गोरखपुर के समीप क्या है, हुआ था चौरा चौरी। और इस कांड में क्या हुआ था साथियों, जगह है गोरखपुर के पास, भगवान अहिर नाम के एक व्यक्ति थे, जो भगवान अहिर जो थे वो क्या कर रहे थे कि महावीर जयंती की जुलूस था और उसी की अगुवाई कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ खूब नारे लगा रहे थे। उसको गिरफ्तार कर लिया गया और जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको जेल में बंद किया गया। लेकिन गांव वाले ने क्या किया, जेल पर हमला कर दिया और भगवान अहिर को तो छुड़ाया ही, और जो वहां पे 14 पुलिसकर्मी थे उसको क्या किया, थाने के अंदर बंद करके और थाने में आग लगा दिया, जिसमें 14 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। वो सब क्या थे, भारतीय ही थे। इसी घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और पिछले वीडियो में हम पढ़ाए भी थे, असहयोग आंदोलन का वापस लेना क्या था, हिमालय से भी बड़ी भूल थी। वो किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि अगर कोई गलती अगर कोई कन्याकुमारी का गांव करे तो उसका सजा हिमालय के गांव को नहीं दिया जा सकता है। ठीक। और बारदोली प्रस्ताव जब ये हो गया तो उसके बाद असहयोग आंदोलन की वापसी होती है। और इसी बीच गांधी जी कहाँ थे, जब चौरा चौरी घटना हो रही थी तो गांधी जी गुजरात के बारदोली में थे। और जब इन्हें पता चला तो इन्होंने 12 फरवरी को ही क्या किया, मीटिंग बुला लिया। और 12 फरवरी 2022 को मीटिंग बुला कर बोला कि अब हम असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं। और 12 मार्च को क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। किसने, गांधी जी ने। और खिलाफत आंदोलन तो 1919 में ये स्टार्ट हो गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब 1919 में खत्म हो गया तो क्या हुआ कि इंग्लैंड बोला था और जो भी मित्र राष्ट्र थे वो बोले थे कि तुर्की और खलीफा के पद को रहा दिया जाएगा। लेकिन खलीफा के पद को हटा दिया गया और तुर्की को सब 2-3 भागों में बांट लिया। अब इससे क्षुब्ध होकर जितने भी विश्व के मुसलमान थे सबों ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और भारत में इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो
अली बंधु थे, ठीक ना। और बाद में तो गांधी जी को भी इसका नेता, तो सबसे पहले क्या होगा 4, और उसके बाद आपका क्या होगा 1, और उसके बाद 2, और उसके बाद 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ओके सही है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो ये सभी क्वेश्चन है। पौधा को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलेगा, जो मिट्टी सबसे अधिक क्या कर सकता है, पानी को रोक कर रख सकता है, तो ये ऐसी मिट्टी क्या है, पंसु मिट्टी, स्लाइटी सॉइल है, ओके। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि मेमनरी ग्लैंड से निकलने पहले स्त्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रोम। ये भी एक क्वेश्चन है कि जो माँ का गाढ़ा पीला दूध होता है उसे क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रोम कहते हैं। और कोलोस्ट्रोम प्रदान करता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कहता है कि बहुत सारे टीके इसी में होते हैं। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो रुक्मणी देवी का संबंध भरतनाट्यम से। यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली ओडिसी क्या है, ओडिशा का। और कथकली भी कहाँ का है, केरल का। जब उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होता है तो माध्यम का तापमान क्या होता है, जब उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण होगा तो माध्यम का तापमान क्या होगा, धीरे धीरे अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। शब्द टी किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो शब्द टी जो है ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है। शब्द टी गोल। और अदिति अशोक जो है अभी वर्तमान में क्या है, भारत के अदिति 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 अशोक। अदिति अशोक जो है अभी वर्तमान में क्या है, गोल्फ के प्लेयर है। और बूट्स भी क्या है, टाइगर बूट्स भी गोल्फ के प्लेयर है। पोलो जो आपको पता है कि 4 व्यक्ति खेलता है पोलो, और यही पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। बैडमिंटन में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, और हॉकी में कुल 11 प्लेयर होते हैं। और वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है, आप लोग लिखिए। विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व विरासत हेरिटेज दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को, ठीक ना। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है साथियों, आप लोग सब जानते होंगे कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 मार्च को ही पहली बार रूस की महिलाओं ने रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय के खिलाफ क्या किया था, विद्रोह में भाग लिया था। और इसीलिए 8 मार्च को उस रूस की महिलाओं के याद में क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेड इन चाइना। अभी तो हर चीज हम लोग को क्या मिल रहा है, मेड इन चाइना ही मिल रहा है। ये है परिंदा जोशी जी, क्या है, परिंदा जोशी जी हैं, ठीक ना। और रस्किन बॉन्ड की प्रसिद्ध पुस्तक आप लोग को पता ही होगा। रस्किन बॉन्ड की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो देखिए यहां पर है स्वतंत्र भारत। अगर रहता कि सिर्फ भारत की कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन होता है, एनी बेसेंट। कौन होता है, एनी बेसेंट। कब बनी थी ये, 1917 में बनी थी कलकत्ता अधिवेशन के तहत। फिर उसके बाद प्रथम भारतीय कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी, 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में बनी थी, ठीक ना। ये प्रथम भारतीय थी, ये प्रथम महिला थी। लेकिन आजाद भारत की प्रथम महिला बनी थी 1969 में, कौन, आपकी इंदिरा गांधी, ठीक ना। तो याद रखिएगा। और सोनिया गांधी जो है महिला में सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाली क्या है, सोनिया गांधी है, जो कि सबसे ज्यादा समय तक क्या रही थी, महिला की कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तो देखिए एक वर्ष कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया वर्ष 2017 में, ठीक ना। और मोदी सरकार द्वारा ही किया गया। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास कब किया गया, तो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास जो है कोलकाता में किया गया था, ठीक ना। लेकिन ये प्रयास असफल हो गया था 1818 में। और उसके बाद फिर जब डाबर जी ने डाबर का जो आप तेल लगाते नहीं, डाबर जी ने मुंबई में स्थापित किया सूती वस्त्र का कारखाना 1854 में, और ये चल पड़ा। और अभी इसीलिए मुंबई को क्या कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है भारत का, ठीक ना। निम्न में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, तो देखिए अधातु के ऑक्साइड जो भी होते हैं अम्लीय होते हैं, लेकिन ये जो है आपका क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय नहीं है। HYV का मतलब क्या होता है साथियों, तो इसका होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। H का मतलब क्या होता है हाई, Y का मतलब होता है यील्डिंग, और V का मतलब वैरायटी, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी को हाई यील्डिंग कार्य, इसमें क्या होता है, उच्च किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है कृषि में, जिसे नव कृषि नीति कहा जाता है। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति करने वाले जो थे आपके, ये कौन थे, तो भगीरथ कुरियन जी थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब कोई नहीं बताता है। क्या कोई भी यूट्यूब चैनल जो कि इस सेट प्रैक्टिस को करा रहा है, क्या ये बताता है आपको कि 26 नवंबर को वर्ल्ड
विश्व भारतीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है बगीज कुरियन जी के जन्म दिवस पे, ठीक है ना। और बगीज कुरियन जो है खुद दूध कभी पिए ही नहीं, और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से ही सब बताते ही हैं हम। आइए, कहता है सुहेली द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो सुहेली द्वीप जो है ये लक्षद्वीप पे अवस्थित है। और आपको पता है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है, 36 द्वीप है। और लक्षद्वीप का जो ये द्वीप है ये क्या है, कोरल प्रवाल भित्ति से बना निर्मित द्वीप है। लेकिन अंडमान और निकोबार का द्वीप जो है ये हिमालय का क्या है, निमज्जित रूप है। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ओके, सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस देश में, दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश पाए जाते हैं, बोलीविया और पराग्वे, ठीक है ना। तो ये 2 देश ही है दक्षिण अमेरिका में जो कि क्या स्थल रूप है। यूरोप में कुल आपको कितने देश हैं, तो यूरोप में आपके कुल जो है 15 देश ऐसे हैं जो कि स्थल रुद्ध हैं। स्थल रुद्ध देश किसे कहते हैं, तो ऐसा देश जिसका सीमा किससे, समुद्र से ना लगे उसे स्थल। लेकिन अफ्रीका में कुल ऐसे 18 देश हैं, क्योंकि आपको पता है अब देखिए ये आपका जैसे अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका का जो बीच का भाग है ये पूरा, और अफ्रीका का तट भी क्या है, ब्लॉक पर्वत से निर्मित है, इसलिए अफ्रीका में प्राकृतिक बंदरगाह का पूरा अभाव है। और यहाँ पर आपको पता है कि जिब्राल्टर जल संधि है, यहाँ पर क्या है, बाब अल मंडेब की संधि है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ क्या है आपका हिंद महासागर है, और यहाँ क्या है अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर क्या है केप ऑफ गुड होप है। ये सब अफ्रीका में ही है। लेकिन अफ्रीका में क्या है सर्वाधिक, और अफ्रीका में किसका शासन रहा था, तो फ्रांस का। तो फ्रांस ने यहाँ का सारा कोयला और लॉ एक्स लूट लिया है, इसलिए अफ्रीका, और अफ्रीका के ये जो मेन भाग है इसका खोज बहुत बाद में हुआ, इसलिए अफ्रीका को क्या कहा जाता है, अंध महादेश भी कहा जाता है, ठीक है ना। और अफ्रीका को अब क्या कहा जाता है, शून्य, अफ्रीका को अभी वर्तमान में कहा जाता है शून्य क्या चीज, कारखाना वाला देश। यहाँ पर बहुत कम में कारखाना है, बहुत कम लॉ एक्स है, बहुत कम उत्पाद है। और एशिया में जो है आपका कुल कितने देश, 11 देश है एशिया का जो क्या है भूमिबद्ध है, और 2-3 देश तो अपना आसे पास में, जैसे अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, और उसके बाद क्या हो गया आपका नेपाल हो गया। और सबसे बड़ा भूबद्ध देश कौन है, तो सबसे बड़ा भूबद्ध देश है कजाकिस्तान। कौन है, कजा किस्तान है, जो कि कहाँ स्थित है, एशिया में स्थित है। दूसरे नंबर पर है आपका मंगोलिया, जो कि चाइना के पास है, चाइना के ऊपर है, गोबी मरुस्थल। वह सूक्ष्म श्वसन कण जो मनुष्य द्वारा श्वास लेने के लिए वायु की गुणवत्ता को कम करते, किस श्रेणी में आते, ये है PM 2.5। और ये इसलिए घातक है क्योंकि ये सांस के द्वारा क्या होता है, आपके और हमारे फेफड़े तक पहुंच जाता है, और लंग्स कैंसर में बहुत बड़ा योगदान देता है। कौन, PM 2.5। पार्टिकुलेट मैटर, PM का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो हवा में तैरते रहते हैं। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है, ये अध्यक्षता जो है ये भारत ने कहां से हासिल किया है साथियों, तो बिल्कुल सही, हम लोग फ्रांस से हासिल किए हैं, ठीक ना। और भारत अभी G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है, और SCO की अभी अध्यक्षता कर रहा है, संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि जब चीन के रक्षा मंत्री संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री सम्मेलन में आया, तो हाथ बढ़ाया किसके तरफ, आपके राजनाथ सिंह तरफ, लेकिन राजनाथ सिंह ने उनसे हाथ ही नहीं मिलाया। ये आज की क्या है, अखबार की सुर्खियां हैं। भारत में किसे सी चेंजेज क्लाइमेट पहल का पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये किसे नियुक्त किया गया साथियों, तो ये नियुक्त किया गया लिसिपीडिया कुंजोम को। और इनका संबंध किससे आप लोग बताइएगा, ठीक है। कीटों का मुख्य लक्षण क्या है, तो कीटों का मुख्य लक्षण है कि इनका 3 जोड़ी टांगे होती, 3 पेयर लेग। जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, ये सबको कितना पेयर लेग होता है, 3 पेयर लेग होता है। और कीटों में ये किस श्रेणी में आता है, तो ये ऑर्थोपोडा श्रेणी में आता है, ऑर्थोपोडा। और वर्तमान में जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में किस श्रेणी के जीव हैं, तो ऑर्थोपोडा श्रेणी के जीव है। भारत में किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है, मतलब सौर से ही ड्रोन चलेगा, ये कौन किया है साथियों, ये आपका किया है कौन, गरुड़ एरो एक्सप्रेस। किसने किया, गरुड़। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडो इंडिया स्पेस शो इस बार कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में। जल के अणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आपको पता है कि इसमें 6 ऑक्सीजन रहेगा, तो यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 2 2 4 2 6, 2 8 को पुरिए गया, यहाँ 2 2 4, यहाँ देखिए 2 6, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक ना। और एक हाइड्रोजन वाला रहेगा यहाँ, तो ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर दुग रहेगा तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए। तुर्की और सीरिया में हाल ही में तो वहां सर्जी करा दिए हैं सी,
आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक ना। तुर्की, जो भी व्यक्ति अगर दोनों जगह देख रहे हैं, तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया? तो तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आ गया, क्योंकि अनातोलिया के पठार पर अवस्थित है और एशिया माइनर क्षेत्र में आता है, तो यहाँ भूकंप आते रहता है। और इसके सहायता के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। अब पाकिस्तान तुर्की तुर्की करता है, लेकिन जब हुआ तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। तो तुर्की भी बोला भैया अच्छे है, भारत का साथ देंगे, कम से कम मुश्किल वक्त में बचा नहीं होता आया ना। और अभी कौन सा मिशन चल रहा है? तो अभी ऑपरेशन कावेरी चल रहा है, सूडान से हक्की पिक्की समुदाय के व्यक्ति को निकालने के लिए। और हक्की पिक्की समुदाय जो है ये कहाँ संबंधित है? कर्नाटक से। और अभी कर्नाटक में चुनाव भी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ऑपरेशन कावेरी, जो आपका क्वेश्चन है आएगा। भारतीय सेना ने किसके ऊपर भारतीय नियंत्रण को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था? तो देखिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर के लिए, लद्दाख में स्थित है। और क्या है, हम लोग इसको अभी जीते हुए हैं और लद्दाख में ही है। स्काई चीन, तो चीन जीत लिया है 1962 से, और इसी के पास क्या है? स्काई चीन का भाग है। जैसे ये देखिए आपका क्या है, लद्दाख है, तो यहाँ पर इतने को भाग इंडिया के पास है। इधर स्काई चीन ले लिया है लद्दाख, इधर ही ले लिया है पीओके पाकिस्तान। तो ये सबको वापस लाना है। जेट धाराएं पराया कहाँ पाई जाती है? तो जेट धाराएं, देखिए जेट विमान कहेगा तो कहाँ चलेगा? ये चलेगा ओजोन मंडल में। लेकिन जेट धाराएं सब कहाँ चलती है? क्षोभ मंडल में चलती है। और सॉरी, ओजोन मंडल तो कुछ है नहीं, ये ओजोन मंडल किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है ना। और ओजोन मंडल का डिफिनेशन का खोज सबसे पहले कब किया गया था? 16 सितंबर 1987 के 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और मध्य मंडल, जितना भी उल्का तुल्का गिरता है सब जल के कहाँ खत्म हो जाता है? मध्य मंडल में। और ये जो आयन मंडल है, इसी आयन मंडल की वजह से क्या होता है, आप लोग रेडियो या फिर जो उस समय DD1 होता था पुराने जमाने में, हम लोग वो सब सुन सकते थे। रेगिस्तानी पौधे का बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या है? तो देखिए रेगिस्तान में जो पौधा होता है वो जल को कम से कम उत्सर्जित करे, मतलब बाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए मोम जैसी एक त्वचा पाया जाता है। आप कैक्टस में भी ऐसा देख सकते हो, उसके अगर आप उसके तना को छूते हैं, इसमें जो पाया जाता है ये क्या है? क्यूटीन है। क्या है? क्यूटीन है। और सेलुलोज तो पता है आपको कि क्या है? कोशिका के बाहरी तत्व में पाया जाता है, प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक कहाँ किया गया? तो ये तो पता है आपको, पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया, ठीक ना। और गोवा वाले बीच पर गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी है। निम्न में से कौन सा सुमेल, और गोवा में क्या है आपका? कोंकण तट है। कहता है निम्न में से कौन सा सुमेल असत्य है? मिलिट्री इंटेलिजेंस इंग्लैंड। अब देखिए गुप्तचर संस्था इंग्लैंड की, सही है। नाइचो जापान की है, सही है, ठीक ना। और उसके बाद आपका क्या है? मुखबरात। मुखबरात इराक का नहीं है, मुखबरात कहाँ का? इजिप्ट या मिस्र का है, जिसको हिंदी में मिस्र, इंग्लिश में। तो इराक का क्या है? इराक का अल मुखबरात। क्या है? अल मुखबरात। और मोसाद तो इजराइल का है, और इसको तो सब जानता है, मोसाद एकदम खट्टर। और भारत का कौन है? तो भारत का रो है, और पाकिस्तान का क्या है? ISI है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका गलत कौन था? सी था। कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करेगा साइटोक्रोम। क्या कार्य करेगा? साइटोक्रोम। ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है शोषण में कार्य करता है, और इसे मानो ये से शरीर कोशिका की क्या कहते हैं? हरित कोशिका, कोशिका का ऊर्जा गिरी कहते हैं। और क्लोरोफिल जो है ये हरित कोशिका का ऊर्जा गिरी है, ठीक है ना। मतलब जो भी पेड़ पौधे उससे उसका भोजन कौन बनाता है? क्लोरोफिल। उसको एनर्जी कौन देता है? क्लोरोफिल। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए कौन बनाया था परमाणु रिएक्टर? तो एनरिको फर्मी बनाया था। और ये कहाँ के थे? तो ये जो है आपके अमेरिका के थे, वाशिंगटन विश्वविद्यालय के। और इन्होंने बनाया था, और वही विश्वविद्यालय में ही सबसे पहले स्थापित किया था। प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता रहता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका भी प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। किस शहर में भारत का पहला ग्लास लोगो रेस्टोरेंट खोला गया? मतलब ग्लास लोगो रेस्टोरेंट। तो इसमें क्या होगा? आप लोग शीशा पे बैठ के खाइएगा और नीचे नजारा भी देख सकते थे। ये कश्मीर में खोला गया है। इनमें कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो देखिए 3 श्रेणी का उत्तोलक होता है। जैसे मनुष्य का हाथ आपका क्या है? तो मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का है। तरोता क्या है? द्वितीय श्रेणी का है। हल क्या है आपका? तृतीय। और तराजू क्या है आपका? प्रथम श्रेणी का है। क्या है तराजू आपका? प्रथम श्रेणी का है। तो देखिए द्वितीय श्रेणी में क्या होता है कि भार बीच में रहता है। तृतीय श्रेणी में क्या रहता है कि भार आगे रहता है। भार कहाँ रहता है? आगे। और प्रथम श्रेणी में भार लास्ट में।
ठीक ना। तो ये हल भी तृतीय श्रेणी, सरोता द्वितीय श्रेणी है। ठीक, कहता है हेलोटिज्म शब्द किसके सहजीवन के लिए उपयोग किया जाता है? हेलोटिन जो है किसके सहजीवन के लिए उपयोग किया जाता है? शैवाल एवं कवक के लिए। और इसी से क्या बनता है आपका? लाइकेन बनता है। और शैवाल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और कवक क्या करता है? इसको आवास प्रदान करता है। और यही लाइकेन का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अवस्थित है। और 2246 में पूछा गया है, 2446 में, सॉरी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नामक पुस्तक, मतलब अगले पेंडेमिक को कैसे रोका जाए, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किसकी पुस्तक है? तो ये बिल गेट्स की है। ठीक ना। डॉल्फिन चैलेंजर कटक, कटक किसको कहते हैं? तो महासागरों में अवस्थित जो है पर्वत चोटियां, जो महासागर में या डूबी हुई है लेकिन क्या है? पर्वत चोटियां, वो क्या है? कटक है। और ये डॉल्फिन चैलेंजर कटक अटलांटिक में है। और ग्रेट ग्रेट रेंज भी कहाँ है? अटलांटिक में ही है। और अटलांटिक के बीचे में पाया जाता है ये क्या चीज? कटक, जो कि पूरी तरह से कहाँ? पानी में डूबा हुआ है, लेकिन ये क्या है? पर्वत की एक श्रृंखला है, भविष्य में हो सकता है निकल भी जाए। मई 2023-22 में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? चारा बिजाई योजना का मतलब क्या है? कि पशुओं के चारा के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। और यह योजना जो है ये किस सरकार ने स्टार्ट किया है साथियों? तो ये हरियाणा सरकार ने स्टार्ट। मनोहर लाल खट्टर क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, राजस्थान का अशोक गहलोत। और राजस्थान में भी क्या है कि उज्ज्वला योजना के तहत इंदिरा गांधी सिलेंडर योजना स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत क्या किया जाएगा? 500 में आपको सिलेंडर दिया जाएगा। यही बिहार में भी होना चाहिए। अब बिहार में तो आपको पता है बहुत सारा योजना चल रहा है, लेकिन कोई कारगर है कि नहीं पता नहीं। चंपारण कृषि जांच समिति, देखिए चंपारण में नील की खेती के विरोध में जब गांधी जी आए तो उनके कहने पर जो है जांच समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? एफजी सलाई को बनाया गया था। ठीक ना। और फिर यही जो है किसान के पक्ष में फैसला भी लिए थे। वेग समय ग्राफ की प्रबंधता क्या बताते थे? देखिए वेग समय ग्राफ है तो क्या बताएगा? त्वरण न बताएगा हो। तो बिल्कुल सही आप लोग हैं, तेज हैं आप लोग। सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सीमा अंतिल का नाम चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो। सीमा अंतिल और ये सीमा पुनिया भी चक्का फेंक। ये वो चक्का जैसा होता है और घूम के फेंकना होता है, जितना दूर जाता है तो क्या होता है? विजेता बन जाता है। लाल ग्रंथि से एंजाइम स्त्रावित होता है, तो लाल ग्रंथि से लाइपेज एंजाइम स्त्रावित होता है, इमाइलेज स्त्रावित होता है। तो क्या होगा? इमाइलेज मार देते हैं। एक सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को कहा जाता है। एक सरल गोलक के मध्य बिंदु से महत्तम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। आवृत्ति क्या है? तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। पनागन दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, हम लोग इतना दर्रा किए हैं इस 20 सेट के दरमियान। नया नया दर्रा, पुराना नीति, लिपुलेख, माना, ये सब आप लोग जानवे करते। दीफू, यांगयाप, ये सब आप जानते हैं। ये पानागर दर्रा कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या है आपका? दीफू है, यांग याप है। यांग याप दर्रा से क्या होता है आपका? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है। लद्दाख में आपका खरतुंगला है, जलिपला है, आपका क्या है? उसके बाद काराकोरम है, उत्तराखंड में नीति है, माना है, लिपुलेख है, ये सब तो जानवे करते हैं हम लोग ना। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। शिवकिला से आपका सतलज ही, रोहतांग से रावी नदी सब आती है, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन नया नया दर्रा पढ़ा करा रहे हैं। पुलूरा किसका आवरण है? तो पुलूरा जो है ये किसका आवरण है? तो पुलूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। और पुलूरा जो है फुसफुसिया या फेफड़ा का आवरण है। ठीक है ना। और विक्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। ठीक है ना। और यकृत जो है ये क्या है? मानव शरीर का एकमात्र ऐसा क्या है? यंग अंग है जो कि सबसे बड़ा अंग होने के साथ साथ रीजनरेशन का गुण भी रखता है। अगर यकृत में 2-3 को चाकू भी भोंक दिया जाए तो ये अपने आप को क्या कर लेगा? ठीक कर लेगा। ठीक ना। और हृदय में तो 4 गो चेंबर होबे करता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है ये किस समीकरण पर? CO+H2 पर लागू होता है। ठीक ना। अब देखिए झूम कृषि को बेबर दहिया के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो झूम कृषि को जो है बेबर दहिया के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो कहिएगा झूम कृषि क्या होता है? तो ऐसी कृषि जिसमें पेड़ पौधों को क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, और फिर बाद में उससे क्या होता है? खेती करके छोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। ओके। और राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? तो वल्ट कहते हैं। और झारखंड में इसको क्या कहते हैं? कुरुबार कहते हैं, बेबर दहिया। और यहाँ पर उड़ीसा में क्या कहते हैं? पाम डीवा, क्या कहते हैं? पामा डीवा कहते हैं। ठीक है ना।
ओके। राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI कहाँ स्थित है? पटना में। और आप लोग पटना में जाइएगा घूमने, गाय घाट तो आपको मिल जाएगा लिखल राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, ठीक ना। मून रॉकेट आर्टिमस 1 किस देश के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये तो बहुत हल्का है, आप लोग जानते होंगे आर्टिमस 1, और इसके द्वारा जो है मनुष्य को भेजा जाएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। निम्न में से कौन एक परमाणुक है? तो आर्गन क्या है आपका? एक परमाणुक है। एक परमाणुक का मतलब क्या है? इसके एक 22वीं कक्षा में उत्तरी सूडान में मुख्यतः खार्तूम के समीप। आपको पता है साथियों कि खार्तूम में ही क्या होता है आपका ब्लू नील और नाइल नीला नील दोनों मिलकर नील नदी का निर्माण करता है। और खार्तूम जो है ये सूडान की राजधानी है, और सूडान में अभी गृह युद्ध चल रहा है, और वहीं से भारतीय निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। तो कहता है समय चले धूल भरी आंधियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस धूल भरी आंधी को जाना जाता है साथियों आपके किसके नाम से? हबूब के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? हबूब के नाम से जाना जाता है। और ये जो है आपका योमा कहाँ जाना जाता है? तो जापान में धूल भरी आंधी चलती है, उसको योमा कहते हैं। और टेम्पोरल में चलता है, जैसे क्या कहते हैं? टेम्पोरल में चलता है, जैसे मध्य अमेरिका में चलता है। कहाँ चलता है? मध्य अमेरिका में। और सामानु कहाँ चलता है? तो ये चलता है ईरान में। क्या चलता है? ईरान में चलता है। ओके। कहता है किसी तरह तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। बटुलिज्म क्या है? तो बटुलिज्म क्या है साथियों? तो बटुलिज्म जो है आपका जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला खाद्य विषाक्त क्या है? बटुलिज्म है। और इसी की वजह से आपका क्या होता है? तो इसी की वजह से आपका जो है फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो फीफा विश्व कप 2022 कहाँ हुआ है? तो फीफा कतर में हुआ है। और जीता कौन है? तो जीता है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना जीता तो लियोन मेसी को मिला गोल्डन बॉल अवार्ड। और जो है किलियन एम्बापे जो है इस, और लुका मैड्रिड तो बेचारा बहुत गोल किया था, क्रोएशिया का था, ठीक है ना। और किलियन एम्बापे को मिला है, इसको भी कुछ मिला था गोल्डन बॉल, इसको मिला तो इसको मिला होगा गोल्डन बूट किलियन एम्बापे को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य? तो देखिए स्वयं के खिलाफ गवाही से जो जहाँ आती है ये आर्टिकल 20 में है। और आर्टिकल 20 में ए में क्या है? यहाँ 20 ए कर दीजिए। तो 20 ए में है कि आप जो है भूतकालिक जैसे मान लीजिए कि कल कोई नया कानून बन जाए कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने वाला आदमी को 5 साल सजा दिया जाएगा, तो हम लोग उसके बाद अपलोड करेंगे तब ये सजा होगा। उससे पहले जो अपलोड किए हैं उसमें बच जाएंगे, ठीक ना। और अगर मान लीजिए दूसरा चीज क्या है, ये 20 के ए में। और 20 के बी में क्या है? तो 20 के बी में है कि कोई भी आदमी को दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे राहुल गांधी पर दोहरा दंड के तहत ही था ना कि मुकदमा बिहार में भी था मानहानि का, सुशील मोदी वाला, तो उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और 21 में तो आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ही। आभूषणों का मलिन होना उदाहरण है, तो आभूषणों का मलिन होना उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। और आप लोग अपनी मम्मी उम्मी को समझाइएगा कि अम्लराज में ना डुबाने दे। किसको? अपने। लाइसोसोम का आत्महत्या का थैला है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें जल अपचयी एंजाइम्स भरा रहता है। और जब इस लाइसोसोम को लगता है कि कोई कोशिका सही से काम नहीं कर रहा है तो बेचारा फट जाता है। और जब ये फट जाता है तो क्या होता है? जल पूरा का पूरा सेले मर जाता है। और लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था, पता है आपको। और इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। 16 फरवरी 2023 को बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो बबीता इसका जो निधन हो गया ये संगीत से जुड़े हुए थे। कहां से जुड़े हुए थे? संगीत से। आइए आगे देखते हैं। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो बताइए तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? 25 हर्ट्ज होगी। फसलों को हेर फेर किसके लिए आवश्यक है? तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या है आवश्यक है? फसलों का हेर फेर। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, आपको पता है कि ओलंपिक में पहुंचने वाली पहली जिम्नास्ट थी, लेकिन डोप टेस्ट में बेचारी फेल हो गई। और ITN इन पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। कितने साल का? 21 साल का। आइए देखते हैं, अभी आपको बता रहे थे जिब्राल्टर जल संधि यूरोप के स्पेन और किसके बीच में है? मोरक्को के बीच में, अफ्रीका में स्थित है। मलक्का जल संधि आपको पता है कि इंडोनेशिया और मलेशिया के क्या है? बीच स्थित है मलक्का जल संधि। ओके। बेरिंग जल संधि जो है आपका कहाँ? हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। और बेरिंग जल संधि जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित है। कहाँ? एशिया का रूस और वे उत्तरी अमेरिका का क्या चीज? उत्तरी अमेरिका का वही नॉर्थ अमेरिका का USA।
क्योंकि अलास्का कौन खरीद लिया है? यूएसए। तो इस तरह से आपको मिला दिए। अभी एक का क्या है? तो एक का है 3, एक का 3 और 2 का क्या है? 2 का 1, एक का 3, 2 का 1, तो यही बी नंबर होगा। कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं? कुल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अब कहिएगा कि 18 को कौन है? नाम हो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि जो ये 18 को अपना है, ये सब क्या कर रहा है? सीमा साझा कर रहा है। इसमें आपका कौन कौन आता है? तो गुजरात आता है, राजस्थान आता है, पंजाब आता है, जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, बांग्लादेश आता है, असम आता है, उसके बाद नागालैंड, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है। इस सभी तरह से कितने? 18 को आप गिन लीजिएगा। याया तसो, तसो मतलब होता है झील। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली जैव विविधता विरासत स्थल बीएससी के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो तसो झील होता है। और ये तसो झील कहाँ कहते हैं इसको? तो जो तिब्बत में है तो कहा जाता है तसो को झील। तो याया तसो कहाँ होगा? लद्दाख में होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल किन दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो सुब्रमण्यम स्वामी की जयंती पर 11 दिसंबर को। हाल ही में किसने पित्जर आर्टिकल प्राइज, ये क्या है? ये जो है आपका वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, 2023 जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसने जीता है? सर डेविड चिपरफील्ड ने जीता है। एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है। तो चले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर है। इस पे आप सॉल्व करिएगा, आप लोग आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा साथियों? तो इतना। x रुपये पर 11 प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 60.5 रुपये का अंतर है, तो x का मान कितना होगा? तो होगा 5000। कहता है एक नाव धारा के अनुसार 3 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, यानी कि इसका स्पीड कितना हो गया? 60/3, 20/60 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है धारा के अनुकूल। या धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, यानी कि कितना हो गया? 18 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर घट गया? 2 किलोमीटर घट गया। इस तरह कहता है स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल में क्या अनुपात है? तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी? 19 किलोमीटर। और धारा की चाल कितनी होगी? 1 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 19:1 हो जाएगा। ठीक ना? एक्स वाई का भाई है, वाई भी वाई की माँ है, एम भी की पिता है। ये सब तो आप लोग बनाइए लीजिएगा, बहुत हल्के होता है सब। तो आपका क्या है? सी है। प्रतीकों की उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। प्रतीकों 21, 9, 13, 7 बराबर 25। तो यहाँ पर आप लोग को प्रतीक सब पुट करना है और देखना है कि किससे 195 आ जाता है। तो इस किससे आ जाएगा? देखिए गुना, यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ जोड़ कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 19 गुना 9 प्लस 13 माइनस 7 कीजिएगा तो आपको 195 आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लिखिए क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 622 आएगा। किस सिख गुरु ने तरन तारण तथा करतारपुर नामक शहर बसाया? तो तरन तारण और करतारपुर नामक शहर बसाए थे 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। और यही गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी की थी। गुरु अंगद देव को लहना कहा जाता है, लहना। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि की क्या की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। और किसने? गुरु अंगद देव ने। दूसरे नंबर के गुरु थे गुरु रामदास, जो है ये अकबर के समकालीन थे। और गुरु रामदास भी तीसरे। और ये जो रामदास है, इन्हीं की बेटी को अकबर ने क्या किया था? 500 बीघा जमीन दान में दिया था, जहां पे इन्होंने सूर्य मंदिर की स्थापना स्टार्ट करवाई थी। पाखंड खंडन किसकी रचना है? तो पाखंड खंडन दयानंद सरस्वती की रचना। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। लोही किस जानवर के सर्वाधिक दूध देने वाला नस्ल है? तो लोही जो है आपका ये भेड़ का सर्वाधिक दूध देने वाला क्या है? नस्ल है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि। देखिए जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहा, मुगलों के नाक में चने चबाते रहा। भले उसने खाया क्या चीज? घास का रोटी। लेकिन जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, उसका बेटा जो है अमर सिंह तुरंत संधि कर लेता है और ये संधि जहांगीर के शासन काल में हो जाती है। ओके। और इस समय जो है कितना सा? तो 1615 ईस्वी में हुआ था। तो 1615 ईस्वी में जहांगीर ही राजा था। ठीक। किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो सबसे कम आपका कार्यकाल रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन का, क्योंकि 2 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। और फखरुद्दीन अली अहमद का 3 वर्ष में, बाकी सब 5 साल रहा था। मराठा शासक के केंद्रीय और सबसे ज्यादा साल तक 12 साल तक हमारे
देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। मराठा शासकों के केंद्रीय शासन के अंतर्गत दैनिक कार्यों तथा दरबारी कार्यों का देख रेख जो करता था वह क्या कहलाता था, तो वह कहलाता था बाक्यानबीस। सुमंत मतलब क्या था, तो ये जो है विदेश गुप्त विदेश का जो काम था उसको करता था कौन, सुमंत करता था। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे 1969 में। लक्ष्मी लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है, तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति जो है ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है और इन्होंने ही कहा था कि क्या कीजिए, भारत के बाहर रहने वाले लोगों को PIL और OICL देकर दोहरी नागरिकता दे दीजिए ताकि क्या किया जा सके, उसे भारत आने पर विशेष। अवध के किस नवाब ने 1761 ईस्वी में लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का क्या दिया था, साथ निभाया था। तो आप लोग मूवी देखे होंगे, देखबे किए होंगे, अवध का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला, जो कि क्या किया था, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई के नारे के साथ पहले वादा कर दिया था किसको, सदाशिवराव भाऊ को, लेकिन बाद में अहमद शाह अब्दाली की तरफ जाकर मिल गया। एक M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, M.K. गांधी ने पहली बार 1901 में आए थे और कलकत्ता अधिवेशन में, और दिनेश बाचा इसकी अध्यक्षता कर रहा था। बेचारा चुपचाप क्या हुए थे, कोना में बैठकर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। कौन, महात्मा गांधी ने। ठीक ना। कहता है फतवा ए जहांदारी की रचना किसने की थी, तो फतवा ए जहांदारी की रचना की थी आपके किसने, बिल्कुल जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने किया था, जियाउद्दीन बर्नी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चोल शासक के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा विरियम उद्यान, अभी देखिए पनीर सेल्वम 1 मूवी आ गया है और पलीन सेल्वन 2 आ रहा है, तो पनीर सेल्वन 1 और 2 जो है किस पर आधारित है, तो चोल काल पर ही आधारित है। तो इसमें कह रहा है कि किस पर आधारित है, एरीबेरियम, एरीबेरियम प्रशासन का कार्य देखता था एरीबेरियम, और पनीर सेल्वम अभी मूवी देख लीजिएगा तो चोल काल में बहुत सी कुछ सीख जाइएगा। निम्न में से कौन से राज्य सूची का विषय नहीं है, तो राज्य सूची का विषय दंड संहिता नहीं है, ये क्या है, संवर्ती सूची का विषय है। और इसी दंड संहिता के सूची में संवर्धन करके ना अभी आनंद मोहन जी को क्या किया गया है, रिहा किया गया है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, देखिए अब आनंद मोहन जैसे जैसे को तो रिहा किया गया, ठीक है, राजनीति के लिए, लेकिन किसी पब्लिक सर्वेंट जो बेचारा दुनिया का सबसे टफ एग्जाम देकर पास करके और आंध्र प्रदेश का जी के सनैया जो गोपालगंज के DM बने थे, उनकी तो हत्या नहीं की जानी चाहिए। उनका तो देखिए आम जनता का प्रशासन पर आप लोग का विरोध होता है, लेकिन एक ये चीज याद रखिएगा कि आप ही प्रशासन में जाइएगा कल तो प्रशासन करता वही है जो सरकार कहता है, क्योंकि प्रशासन भी कोई भी काम करने के लिए क्या है, स्वतंत्र नहीं है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और दयानंद सरस्वती ही ने कहा था कि स्वराज क्या है, वेदों की ओर लौटो, और स्वराज्य का नारा दिया था और हिंदुस्तान भी कहा था। लेकिन अगर कहेगा कि स्वराज शब्द को लिखित रूप में कौन लाया था, तो दादा भाई नेहरू जी ने कलकत्ता अधिवेशन में लाया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका अभिलेख मिलता है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में बाद में जो है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हरिसेन क्या था, इसका दरबारी कवि था। तो बाद में इसी पर अपना जो है लेख उत्कीर्ण करा दिया कौन, जहांगीर। 1857 की क्रांति के समय एक झंडा गीत की रचना किसने किया था, 1857 अजीमुल्ला खां ने किया था। अजीमुल्ला खां जो है ये क्या था, तो 1857 की क्रांति के सूत्र नायक थे, ठीक है। और मौलवी अहमदुल्ला जो है ये अयोध्या से थे और 50,000 रुपया इस पर क्या लगाया गया था। और बहादुर शाह जफर जो है ये उस समय मुगल बादशाह थे और इनको सपोर्ट पार्ट के क्या बना लिया था, 1857 की क्रांति का नेता बना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तुत यहां किया गया था, प्रस्तुत, ठीक ना, लेकिन स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। पृथ्वैया प्रथम वीर उपाधि थी, तो पृथ्वैया प्रथम वीर उपाधि थी ये आपको किसके, तो समुद्रगुप्त की थी। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, विंस स्मिथ ने कहा था, क्योंकि ये उत्तर के 9 और दक्षिण के लगभग 12 राजाओं को बुरी तरह से हरा दिए थे। कौन, समुद्रगुप्त। और बिना वादन करते हुए समुद्रगुप्त का सिक्का भी मिलता है। किसने संविधान सभा में व्यक्ति मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, मतलब बोला था कि 15 वर्ष स्थगित कर दीजिए, क्योंकि अभी भारत का सब आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये कौन था, मौलाना अबुल कलाम आजाद था, लेकिन इनके बात को माना नहीं गया। आइए अगला है आपका, तो आप लोग इसको देख लीजिए। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। देखिए भारत में क्या है, हिमालय की
4 श्रृंखलाएं हैं, टॉन्स हिमालय में भी काराकोरम है, लद्दाख है और जस्कर है। उसके बाद यहाँ से आपका क्या शुरू होता है, तो यहाँ से शुरू होता है आपका बृहद हिमालय धनुषाकार का, फिर क्या होता है आपका लघु हिमालय, और फिर क्या होता है आपका शिवालिक। तो ये जो इसको कौन अलग करता है, तो इसको करता है ITSZ, मतलब तिब्बत इंडियन तिब्बत सटर जोन। उसके बाद इसको कौन करता है, तो इसको कहता है MCT, मेन सेंट्रल जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसको अलग करता है किसको, बृहद हिमालय, ये जो है लघु हिमालय और शिवालिक। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ है आपका HFF, हाई बाउंड्री फॉल्ट। तो कहता है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को ITS इंडियन तिब्बत सचर जोन अलग करता है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को, बृहद हिमालय और लघु हिमालय को MCT अलग करता है। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक और उत्तरी मैदान को ये आपका क्या है, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 1 का 3, 1 का 3 एक ही में, तो इसी नंबर, इस तरह से हमने आपको जो है आज साथियों करवा दिया है फिर डिटेल के साथ क्या चीज, बिहार दरोगा सेट नंबर 18 ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।